हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ जुड़ा हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नमेंट का इनिशिएटिव आपके साथ सभी के साथ शेयर करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग सभी ने सुना है, आप सभी ने क्या सुना, मैंने वर्ड क्या यूज़ किया, महत्वपूर्ण। तो देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं हम यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए, है ना। यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कभी हिंदी में बात करते हैं, कभी इंग्लिश में बात करते हैं, कभी मराठी में बात करते हैं, कभी किसी और लैंग्वेज में बात करते हैं। अब ये जो महत्वपूर्ण, मराठी में कहा जाता है महत्वपूर्ण, राइट, हिंदी में कहा जाता है महत्वपूर्ण, इंग्लिश में कहा जाता है इम्पॉर्टेंट, है ना। तो ये जो वर्ड जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे वर्ड्स जो जिस तरह से मैं आप लोग सभी के साथ बता पा रहा हूँ, है ना, आप सभी के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कहाँ से होती है। ये सारी चीज़ें तभी से होती है जब मैं कोई चीज़ बहुत अच्छे से सीखा हूँ, है ना। और ये सारी चीज़ें मुझे टीचर बनाने में, ये सारी चीज़ें मुझे टीचर बनाने में एक संसाधन के स्वरूप में काम करती है। किसके स्वरूप में काम कर रही है? एक संसाधन के स्वरूप में काम करती है। तो ऐसे ही संसाधन जो आपको एक अच्छा, एक टीचर बनने के लिए, एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, एक अच्छे से अच्छा एक संसाधन के बारे में आप लोगों को मैं एक जानकारी देने वाला हूं। और वो संसाधन जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं, यूजीसी का ये वेबसाइट है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इस सेशन के और इस इनिशिएटिव के बारे में नहीं पता। तो आज हम ट्राई करेंगे कि मैं आप सभी को ये सारी चीज़ें बताऊं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यूजीसी का ये वेबसाइट है जहाँ पे लिखा है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। और आप सभी जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है आप लोगों का एक यूजीसी का ई रिसोर्स का पोर्टल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखो ये देखो क्या लिखा है, UGCE-resources.in। क्या लिखा है? अगर आप आपके कंप्यूटर के यूआरएल के इस यूआरएल एड्रेस के यहाँ पे अगर UGCE-resources.in अगर टाइप करते हैं तो यू कैन इजीली एक्सेस दिस वेबसाइट। अब इस वेबसाइट में है क्या, ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखो, इस वेबसाइट में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे कुछ जो इनिशिएटिव है उसके बारे में एक इंफॉर्मेटिव वीडियो दिख रही है आपको। ई रिसोर्सेज डेवलप बाय यूजीसी इन द फॉर्म ऑफ ई कंटेंट, दैट इज मूक फॉर स्वयं एंड ट्रांसलेशन ऑफ स्वयं कोर्स इन 8 रिलीजन लैंग्वेजेस have been integrated with the digitalseva.csc.government.in। देखो, 8 रीजनल लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड करी गई है। 8 रीजनल लैंग्वेज में, जहाँ पे आप लोग जो कंटेंट है मुक का स्वयं द्वारा आप सभी को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है तो आप इसको नहीं पढ़ सकते। नाउ इट्स नॉट अ थिंग। नाउ यू कैन लर्न ऑल दिस थिंग्स आपके खुद के लैंग्वेज में, राइट। तो देखो, ये पोर्टल क्या है, कॉमन सर्विस सेंटर, स्पेशल पर्पज व्हीकल, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन का हेल्प लेते हुए ये सारी चीज़ें आप सभी तक क्या करी गई है, प्रोवाइड करी गई है। और ये बात समझ में, तो ये जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है, यूजीसी और सीएससी, यूजीसी और व्हाट, सीएससी के इनिशिएटिव द्वारा ये आप लोगों को प्रोवाइड करा जा रहा है। चलो चलो आज देखते हैं एग्जैक्टली इसमें कहाँ क्या गया है। चलो ठीक है। अब अभी इसके अबाउट अस में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे देखेगा, मातृभाषा में पढ़ाई की सुविधा से गरीब, ग्रामीण और आदिवासी पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। एक किसने कहा है? हमारे देश के पंतप्रधान जी ने कहा है, नरेंद्र जी मोदी जी ने, है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखो, अभी यहाँ पे अगर आप देखते हो अबाउट अस के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत इंफॉर्मेटिव चीज यहाँ पे दी गई है। क्या कहा है? देखो क्या कहा है, टू फैसिलिटेट लास्ट माइल एक्सेसिबिलिटी इंश्योरिंग दैट नो लर्नर इज लेफ्ट बिहाइंड। तो मतलब इस तरह से एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करनी है कि वहां पे कोई भी लर्नर है जो पढ़ना चाहता है, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वो पीछे नहीं रहना चाहिए, वो पिछड़ा नहीं रहना चाहिए। वो भी बाकी लोगों की तरह क्या होना चाहिए, पढ़ के सवर के आगे बढ़ना चाहिए, है ना। तो उसके लिए कौन से इनिशिएटिव है, वहां पे इनिशिएटिव लिए गए आप लोगों के लिए 27 पीजी नॉन इंजीनियरिंग मुक्स इन 8 लैंग्वेजेस, दैट इज हिंदी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एंड तमिल। ये जो 8 लैंग्वेजेस है, इन 8 लैंग्वेजेस में आप क्या कर सकते हैं, 27 जो कि नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेस है, ठीक है, नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेस। अब आप सभी को पता है मुक का फुल फॉर्म क्या है, मासिव ऑनलाइन कोर्सेस है। वो क्या है? मासिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेस, राइट। तो आप सभी को पता है। उसके साथ साथ अगर आप बात करते हैं तो ई पीजी पाठशाला के बारे में अगर हम बात करें
है ना। ई पीजी पाठशाला के अगर बारे में बात करें तो यहाँ पे 23,000 से ज़्यादा भी क्या है टेक्स्ट और वीडियोस है जो आप एग्जामिनेशन में पढ़ने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और स्वयं पे जो है 135 पीजी और 243 यूजी कोर्सेस है सारे एरियाज के दरम्यान, ठीक है ना। तो अगर आप अभी यहाँ पे सबसे बढ़िया बात आप लोगों को मैं बता देता हूँ, देखो इसके द्वारा कम से कम 2.5 लाख 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट को क्या किया गया, हेल्प किया गया है। अब इसमें द्वारा आप लोगों को क्या मिलने वाली है, देखो जैसे कि यूजीसी मुख है, ई पीजी पाठशाला है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन है, स्वयं प्रभा है, डिस्ट्रिक्ट डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो है, इन सारे के कोलैबोरेशन के साथ ये सुविधा आप लोगों को प्रोवाइड करी जा रही है। अब इसमें क्या मिल रहा है आप लोगों को मैं बता देता हूं। देखो इसमें होम के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, if you click on the home button then you will find here, देखो 27 MOOCs in 8 languages, non-technology MOOCs that is 130 course PG courses and 243 UG courses and EPG पाठशाला in 67 subjects। 67 सब्जेक्ट में EPG पाठशाला आप लोगों को प्रोवाइड करी जा रही है, ठीक है। और अब यहां पे अगर आप देखते हो तो वेरी फर्स्ट इज यहां पे कोर्सेज दिए गए। आपको क्या करना है, आप किसी भी फील्ड से काम करते हैं, आप किसी भी फील्ड में पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है आपको कौन से सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाई करनी है। यहां पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, यहां पे आप लोगों को क्या मिल जाएंगे, लेक्चर्स मिल जाएंगे। यहां पे क्या दिया है, देखो एकेडमिक कोर्स दिया है, सबसे पहला दिया है एकेडमिक राइटिंग। यहां पे आप लेक्चर पे क्लिक करोगे तो लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा। अब यहां पे आपको यह भी दिखेगा कि ये लेक्चर जो आप लोगों को प्रोवाइड करा जा रहा है वो किसने प्रोवाइड किया है। ये लेक्चर जो है आप लोगों को प्रोफेसर डॉक्टर अजय सेमल्टी, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस दैट इज HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो है उनमें काम करने वाले जो श्रीनगर में है, उन्होंने ये प्रोवाइड करा है। तो इसी तरह के आप लोगों को तरह तरह के वीडियो सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे मिल जाने वाली है विद दीज ऑल काइंड ऑफ कोलैबोरेशंस, है ना। तो अगर आपको अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको सर्टिफिकेट कोर्स हो, EPG पाठशाला हो, ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे आप आके शॉर्ट वीडियो दे सकते हैं। अब यहाँ पे फीडबैक, अब यहाँ पे अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, फीडबैक देना है। आपका नाम, नंबर, मोबाइल, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और आपके पास क्या सजेशंस है गवर्नमेंट के लिए, इस एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, तो आप वहाँ पे वो सारी चीज़ें दे सकते हैं। और अगर आपको उनके साथ कांटेक्ट करना है, पत्र व्यवहार करना है या फिर किसी भी कॉल करना है, ईमेल आईडी अगर चाहिए आप लोगों तो यहाँ पे दिया गया है team@UGC जो है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पत्र व्यवहार के लिए यहाँ पे पूर्णतः एड्रेस दिया गया है और नंबर भी दिया गया है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो आई होप गाइज ये जो है आज का जो सेशन है, मतलब आज का जो मेरा इनिशिएटिव आप सभी को बस इतना ही था कि आप लोगों को मैं अवेयर करूं कि वहाँ पे UGC ई कोर्सेस, ई रिसोर्सेस का एक पोर्टल है जिसके ऊपर आप विजिट कर सकते हैं, जो कि आपके एजुकेशन और आपके करियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। आपके करियर के लिए क्या हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसी के साथ साथ आप सभी के लिए मैं ये इस तरह के वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा और आपके जो भी कलीग हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी एजुकेशन इंडस्ट्री में है, जो भी स्टूडेंट है, टीचर्स हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो नॉलेजेबल बनना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल सेशन होने वाला है ना। तो चलो इसी के साथ साथ आप सभी का लीव लेता हूं और इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपको जुड़ना है IFS के साथ, राइट। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंजॉय योर डे एंड हैप्पी लर्निंग विद IFS। थैंक यू सो मच।